जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो पहली वीडियो में आपको मैंने समास के बारे में बताया था कि समास किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा बताया था। और यदि सामान्य तरीके से पूछा जाए समास के कितने भेद हैं तो आप 6 बताइए, और यदि ये पूछा जाए प्रधान रूप से समास के कितने भेद होते हैं या मुख्यतः कितने होते हैं तो 4। तो चलिए बहुत समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। समास सम प्लस आस, समयाकाश है। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है, यानी किसी चीज को संक्षेप में बताना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मुख्यता और प्रधानता और सामान्य तरीके से, यानी जो 6 भेद होते हैं, जो 4 होते हैं, सब बता दे रहा हूँ। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ये 6 प्रकार हो गए समास के। ठीक है, तो समास में कभी पूर्व पद की प्रधानता होती किसी समास में, तो किसी समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो किसी समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, तो किसी समास में विशेषण विशेष का जो है रहता है संयोग। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको। जो अव्ययी भाव समास है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, यानी जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है और क्या होता है, अव्यय होता है। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, मुख्य होता है। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है, यानी पूर्व पद विशेषण होता है तो कभी कभी उत्तर पद भी विशेषण के रूप में आ जाता है। मुख्यतः देखा जाता है तो पूर्व पद ही विशेषण के रूप में आएगा। द्विगु समास, द्विगु मतलब कि संख्यावाची। द्वि, द्वि से आप एक ट्रिक ले लीजिए। द्वि, मान लीजिए ये द्वि है, ये क्या है, ये द्वि है। द्वि मतलब क्या होता है, दो। दो क्या है, संख्यावाची। तो आप इसी से पकड़ लीजिए कि जहां पर द्वि लिखा होगा वहां पर क्या होगा, संख्यावाची विशेषण होगा, यानी संख्यावाची शब्द होगा। तो जब संख्यावाची शब्द होगा तो वो द्विगु समास होगा। द्वंद्व, द्वंद्व मतलब दोनों पद प्रधान होंगे, इसमें दोनों पद प्रधान होंगे, न पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होंगे। और बहुब्रीहि समास, न पूर्व पद प्रधान होगा न उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि एक तीसरा पद प्रधान होगा जिसे हम अन्य पद प्रधान कहते हैं, वो बहुब्रीहि समास होगा। तो यहां पर केवल मैंने अभी आपको अव्ययी भाव समास बताया है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास जो है वो नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान मत दीजिए, इतने को ध्यान मत दीजिए, केवल अव्ययी भाव को देखिए। अव्ययी भाव समास को मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक है, जो प्रायः हर तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखिए, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, यथाविधि, यथा सामर्थ्य, प्रतिक्षण, प्रतिपल, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, आजीवन, आजन्म, अनुरूप, बेअक्ल, बेशक, भरपेट, यथाक्रम, यथासाध। तो ये जो पूर्व पद है ये क्या है, अव्ययी भाव है, अव्यय है। अव्यय का मतलब होता है कि जो खर्च ना हो। ठीक है, सामान्य रूप से अगर हम देखते हैं अव्यय का मतलब जो होता है वो खर्च ना हो, लेकिन यहां पर खर्च होने से मतलब नहीं है। यहां मतलब है कि वे शब्द, ठीक है, वे शब्द या वे पद जिनको बदला ना जा सके, वो जैसे हैं वैसे ही शब्द में रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, इसे ही कहते हैं अव्ययी भाव, यानी अव्ययी शब्द। या यूं कह लीजिए, इसकी पहचान आपको करनी है तो जिस शब्द में पूर्व पद विशेषण लगा होगा, सॉरी पूर्व पद में उपसर्ग लगा होगा, वहां पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास। लेकिन उपसर्ग 22 होते हैं। ठीक है, इसके पहले उपसर्ग मैंने बताया भी था, जैसे उप, नी, वी, सिर, नी, वी, उप, अप, अभि, अति, तमाम उपसर्ग है। सारे उपसर्ग जो है वो अव्ययी भाव समास में नहीं आएंगे। ठीक है, ये तो मैंने एक ट्रिक बताया कि जहां पर आप देखिए उपसर्ग लगा हुआ है, संभवतः लगभग 90% वो अव्ययी भाव समास होंगे, किंतु सारे उपसर्ग अव्ययी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आगे क्या होता है, उपसर्ग लगा होता है। ये एक तरीका है पहचानने का, ट्रिक बता दिया हूं कि आगे उपसर्ग लगा है तो समझ जाइए कि वो शब्द उपसर्ग लगा है तो अव्ययी भाव समास है। तो अव्यय का मतलब होता है जैसे प्रति, यथा, यथा, ठीक है, आ, अनु, बे, भर, ये सब क्या है, अव्यय, यानी ये किसी भी शब्द के साथ जो है वो चेंज नहीं होते हैं, वैसा के वैसा ही वो प्रकट होते हैं, वैसे ही वैसे आते हैं। तो प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन,
यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथासंभव संभावना के अनुसार, यथाविधि विधि के अनुसार, यथा सामर्थ सामर्थ्य के अनुसार, प्रतिक्षण प्रत्येक क्षण, प्रतिपल प्रत्येक पल, प्रतिदिन प्रत्येक दिन, प्रत्यक्ष आंखों के सामने यानी अक्ष माने आंख होता है, आजीवन जीवन भर, आजन्म जन्म से लेकर, अनुरूप रूप के योग, बेअक्ल अक्ल के बिना, बेशक शक के बिना, भरपेट पेट भर कर, यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथासाध साध के अनुसार। तो ये आपने देखा कि पूर्व पद क्या है, अव्यय है, क्या है, अव्यय है और उपसर्ग भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रिक के हिसाब से लगा सकते हैं कि अगर किसी शब्द के पूर्व ऑप्शन में आ जाए उपसर्ग आपको दिखाई पड़े तो वो शब्द क्या होगा, क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, तो ये अव्यय इसे ही कहते हैं, यानी जो जिसमें चेंजिंग बदलाव ना हो और पूर्व पद प्रधान हो वे अव्यय शब्द होते हैं, वे अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। एक चीज नोट करिएगा, ठीक है, ये अव्ययी भाव समास में शब्दों की पुनरावृत्ति भी होती है। लगभग इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रायः बहुत से एग्जामों में पूछा भी है, हिंदी के पेपर में पूछा भी है, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी है। यानी पहले वाला शब्द दोबारा आता है, रिपीटेड शब्द होता है। ठीक है, यानी पहले वाला शब्द दोबारा आता है, जैसे कानो कान। ठीक है, अब बच्चा कंफ्यूज कि कानो कान, तो वो द्वंद लगा देगा, ऑप्शन में देखेगा द्वंद और लगा देगा, गलत हो जाएगा। जहां पर रिपीटेड शब्द हो, ठीक है, वहां पर क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, जहां पर एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही हो, दोबारा आ रहा है, वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। रातों रात, रात ही रात में, यानी जैसे चोरों ने रातों रात हाथ साफ कर लिया, किसी घर में चोरी करके चले गए रात ही रात में, यानी रातों रात। हाथों हाथ, हाथों हाथ काम हो गया। दिनों दिन, यानी दिन ही दिन में, दिन ही दिन में आए, लड़के वाले रिश्ता देखे, बगल में पड़ोसी के लड़की देखी और चले गए, आपको पता भी नहीं चला, यानी दिनों दिन काम हो गया और आप देखते रह गए, आपको बुलाए भी नहीं। तो दिनों दिन, दिन ही दिन में। क्षण क्षण, यानी क्षण के बाद क्षण, यानी प्रत्येक क्षण। ठीक है, रोज रोज, यानी हर रोज। लाठा लाठी लाठा, लाठी लाठा मतलब कि जैसे कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, आपने सुना होगा कि लाठी या लाठी पड़ी, मुक्का मुक्का पड़ा, जूतम जूता पड़ा, घुसे घुसा पड़ा। तो ये जो बोलियां हैं ये आप सुने होंगे प्रायः एक दूसरे से, कि मुक्का मुक्की, लातों लात, घुसम घुसा। तो ये रिपीटेड शब्द ये अव्ययी भाव समास में आएंगे। ठीक है, बीचों बीच, यानी बीच ही बीच में, पल पल, यानी प्रत्येक पल, हर घड़ी, धीरे धीरे, धीरे के बाद धीरे, घड़ी घड़ी। अब घड़ी का मतलब ये वाली घड़ी नहीं जो हम टाइमिंग देखते हैं, घड़ी का मतलब होता है समय। ठीक है, समय, यानी समय समय, हर समय। ठीक है, घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी वो मेरी राह देखता है, यानी समय समय पर, हर समय वो राह देखता है या देखती है। ठीक है, तो घड़ी घड़ी, तो यहाँ पर रिपीटेड शब्द आए हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज ना होना। कभी कभी इसमें हाइफन बीच में ये डैश लगा होगा, तो इससे ये मत समझ जाइए कि ये जो है द्वंद्व समास है, माता पिता भाई बहन। ठीक है, इससे मत ये समझ जाइएगा कि जो है ये द्वंद्व है। ये रिपीटेड शब्द कहीं भी आ जाए तो अव्ययी भाव समास पर आप टिक करिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप देख लीजिए, इसको सेव कर लीजिए वीडियो को, और इनको आप थोड़ा सा, हमारे पास ये जो बोर्ड है छोटा है, तो अभी मैंने आपको केवल अव्ययी भाव समास के बारे में बताया है। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको तत्पुरुष समास, उसके नेक्स्ट वीडियो में कर्मधारय समास, फिर द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि। ठीक है, तो इसको आप देख लें, वीडियो को सेव कर लें। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर आपसे मैं कहना चाहता हूं कि काफ़ी दिनों बाद आपके सामने आया हूं। आप अपने जो भी भाई बंधु हैं, बहनें हैं घर में जो तैयारी कर रही हैं, उनको वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइए, और अच्छी लगे तो आप कमेंट जरूर लिखें कि कैसी लगी, ताकि हम और अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।